दोस्तों, बहुत से ऐसे चापलूस लोग होते हैं जो यूं तो खुद को पत्रकार कहते हैं, लेकिन असल में ये उस चिंदी चोर की सेना का एक प्यादे होते हैं जिसे बीजेपी सरकार के विरोध में पत्रकारिता करने के लिए मैदान में उतारा जाता है। लोगों का प्रमोशन होता है, लेकिन इस पत्रकार जिनका नाम अजित अंजुम है, इनका डिमोशन हुआ है। कहां तो करोड़ों की जनता इन्हें न्यूज चैनल पर लाइव देखती थी और वहीं आजकल ये यूट्यूब पर अपनी चिंदी चोरी का धंधा खोले बैठे हैं। किसान आंदोलन में इतना आंदोलन किसानों ने नहीं किया जितना इस भाई ने सड़कों पर किया। कैमरे पर अपने बेबुनियाद तर्कों से बीजेपी सपोर्टर्स को नीचा दिखाने वाले इस पत्रकार को आखिर सवा शेर मिल ही गए। बस उसी पर आज की यह चर्चा रहेगी। ये भाई भटकते भटकते पहुंचते हैं मेरठ। ये सोचते हैं कि यूपी के किसान तो वैसे भी मोदी के विरोध में होंगे, तो यही सोचकर ये उन इलाकों में जाते हैं जहां पर किसान हो, वो भी यूपी में। जनाब पहुंचते हैं मेरठ के गांव में त्यागी समाज के बीच। तो पहला प्रश्न एक व्यक्ति से करते हैं। अच्छा, इनके प्रश्न करने का तरीका और त्यागियों के जवाब देने का तरीका दोनों दर्शाता है कि एक तरफ भक्त है तो दूसरी तरफ अपने हाथ पैर मारकर खिसियाता चमचा। सबसे पहले प्रश्न पूछा गया कि क्या आप भी इन्हीं त्यागी जी की तरह बीजेपी के सपोर्टर हो? जवाब मिला, हाँ जी, बीजेपी भक्त है। बीजेपी भक्त हैं जी। अब इस चमचे पत्रकार को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि कोई सीने पे चढ़कर सीधा खुद को भक्त बोल ही देगा। इसे लगता था कि भक्त बोल के बीजेपी सपोर्टर्स को चिढ़ाया जाता है। अब जैसे ही कि इस पत्रकार ने सुना बीजेपी भक्त, कि इनका दिमाग सन्ना गया और हड़बड़ाते हुए बोले, अच्छा भक्त हो। इस जवाब से मन में यह भी जरूर था कि आज मैंने अगर इसकी बेइज्जती कर दी तो रात को मेरे आका आज रात का खाना तो दे ही देंगे। क्या कह रहे हैं भैया जी, मतलब इतना भी मत गिराइए। अरे सच कह रहा हूं ढोंडू, ये चिंदी चोर है, चंद सिक्कों के लिए ईमान बेच डालते हैं। आप आगे आ जाओ, बहुत जरूरी बात आपने कह दी। आगे ये पत्रकार भाई बोले, देखो जब मैं इनको भक्त कह देता हूं तो बीजेपी सपोर्टर चिढ़ जाते हैं और ये खुद को ही भक्त बोल रहे हैं। हाँ तो बताइए क्या बोले? जवाब और ऊंची आवाज में मिला, मेरी मंदिर में भी मोदी जी की मूर्ति रखी हुई। इस बात को सुनकर पत्रकार भाई साहब ने सोचा, अब मेरे पास कई तरीके आ गए हैं कि मैं इसकी यहां पर बेइज्जती करूं, और उसको बोले, ये बड़ी बात बोल दी आपने, तो हनुमान जी गणेश जी के साथ अपने मोदी जी की भी मूर्ति लगा। बिल्कुल। अब बेचारे इस पत्रकार की भी क्या गलती, इन्होंने अब तक सिर्फ फेंके टुकड़े पर अपनी पत्रकारिता चलाई है, कभी सच्चे ईमानदार नेता के संपर्क में गए ही नहीं, क्योंकि वहां उन्हें बोटी नहीं मिलती। तो इसलिए इनका चौंकना भी बनता ही है कि आखिर किसी नेता का कोई इतना बड़ा भक्त कैसे हो सकता है कि उसकी मूर्ति ही अपने मंदिर में लगवा ली हो। वहां बैठे 8-10 लोगों के बीच उन भक्त का हाथ पकड़कर आगे लेकर ये आते हैं, ये बोलते हुए कि आगे आ जाओ, सुपर भक्त हो आप। लोगों के बीच लाकर उस बंदे की किरकिरी करवाने के लिए दोबारा पूछते हैं, हाँ क्या कह रहे थे आप? लेकिन ये सब नौटंकी करते हुए पत्रकार भाई साहब ये भूल गए थे कि जिस त्यागी समाज के बीच में लेकर ये उस भक्त को बेइज्जती करने वाले हैं, वहां तो सारे भक्त ही बैठे हैं। ये वाला भक्त तो सिर्फ एक शुरुआत था। वो भूल गए थे कि जिसे वो रजिया सोचकर गुंडों के बीच फंसवाने ला रहे हैं, असल में ये तो पत्रकार खुद वहां रजिया बनने वाले हैं। इतनी भक्ति मोदी जी से क्यों? भगवान कम पड़ गए कि मोदी जी की भक्ति करने लगे? मेरा तो दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। नहीं, मैं कंफ्यूज करूंगा, आप पूछिए अब। तो उस भाई से दोबारा इन्होंने पूछा तो दोबारा भी उसने यही कहा कि हाँ जी, मेरे घर के मंदिर में भगवान के साथ साथ मोदी जी की भी तस्वीर लगी है। आगे जब पत्रकार साहब ने और टटोलने की कोशिश की और कहा कि जैसे भोले बाबा को जल वगैरह चढ़ाते हो वैसे ही मोदी जी को भी चढ़ाते हो, तो जवाब मिला, हाँ जी बिल्कुल। पत्रकार साहब को शक हुआ ये हवा में बातें कर रहा है, अपनी बेइज्जती भी होती दिख रही थी। तो साहब बोलते, चलिए दिखाइए मुझे, आपने सच में मंदिर में फोटो रखी है क्या? भक्त बोले, हाँ चलिए मैं दिखाता हूं आपको, यहीं पे मेरा पास में घर है। अब अगली पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट दिखी तो पत्रकार महोदय फिर बेइज्जती वाली फील लिए दूसरे त्यागी पर पकड़ बनाने पहुंच जाते हैं। सोचा चलो एक जगह फेल हुए, हर जगह थोड़े होंगे। बगल वाले ताऊ ने एक दोहे के साथ समझाया कि मोदी जी राम के रूप में पैदा हुए हैं। तो पत्रकार साहब बोल पड़े, लो ये ताऊ जी तो 2 कदम और आगे निकले। जब जब हो धर्म की हानि, जन्मे असुर अधर्मानी, तब तब राम धर्म मनु शरीरा, हरे निरंतर सज्जन पीरा। तो राम के रूप में पैदा हुए हैं वे तो। 2 कदम और आगे हैं। अब इनको लपेटने के लिए पत्रकार साहब उनके बगल में बैठ गए और बोले, तो आप कह रहे हैं मोदी जी राम के अवतार हैं? इस पर ताऊ जी बोले, जब वो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, जब वो कहते हैं आपको पीड़ा होती है तो मुझे पीड़ा होती है, तो ऐसा आदमी तो भगवान राम का ही रूप हो सकता है। अब तिलमिलाए पत्रकार साहब बोलते हैं, अरे वो नेता का काम होता है इसलिए वो कहते हैं। अब ताऊ इसका इससे पहले जवाब देते कि वो पत्रकार साहब बोलते हैं वो 700 किसान मर गए बॉर्डर पर खुदकुशी करके, प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठियां छोड़ के, कोई पीड़ा नहीं हुई उनको। और फिर पत्रकार साहब के इस प्रश्न का भी ताऊ ने ऐसा जवाब दिया कि सच्चा पत्रकार होता तो सोचता कि हे राम, ये धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। लेकिन धरती फटी नहीं, क्योंकि हम सच्चे पत्रकार की बात कर रहे हैं। ताऊ ने जवाब दिया,
अब वो किसान कहने लगे हमें देश का मालिक बना दो, तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। वो कहने लगे हमें तारे तोड़ के ला दो, तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा, एक चीज ध्यान रहे, ये ताऊ भी एक किसान ही थे। ये पत्तलकार साहब किस प्रकार से माइक सहित ताऊ पर चढ़कर चापलूसी प्रश्न पेले जा रहे थे, लग रहा था मानो आज तो घनी बेइज्जती होगी भाई। पत्तलकार साहब बोले इतने किसानों ने मोदी जी को पत्र लिखकर खुदकुशी कर ली, तो बताओ पीड़ा होगी कि नहीं होगी। और इसके बाद ताऊ के आगे माइक कर दिया, तो ताऊ ने कहा होगी, और कुछ आगे बोलते इससे पहले माइक अपनी ओर खींचते हुए पत्तलकार फिर बोलते हैं मोदी जी को नहीं हुई। ऐसा लग रहा था मानो ये पत्तलकार खुद मोदी जी के घर में 24 घंटे रहते हैं, उनका झाड़ू बर्तन सब यही करते हैं। इन्हें 100% पता था कि मोदी जी को दुख नहीं हुआ था। इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे थे कि जैसे मोदी जी सुबह से शाम तक के सारे कार्य रात में बैठकर इन पत्तलकार साहब को ही बताते हैं। मतलब चिंदी चोरी की भी कोई हद है कि नहीं। आप मोदी जी को राम क्यों कहते हैं? वो तो सत्ता छोड़कर वनवास चले गए थे। ताऊ का जवाब था मोदी जी भी तो हिमालय पर चले गए थे। पत्तलकार बोलते हैं ताऊ आप राम को मानते हो, उन्हें भगवान रहने दो, ये नेता तो चुनाव में तिया पांचा करते हैं, इन्हें भगवान मत कहिए। ताऊ का जवाब था राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ये भी पुरुषोत्तम है। पत्तलकार साहब की फिर सुलग गई और बोले कैसे? तो ताऊ का जवाब था भगवान राम भी लोगों के हित में काम कर रहे थे और मोदी जी भी सबके हित में काम कर रहे हैं। अब पत्तलकार जी कहते हैं राम तो सब छोड़कर वनवास चले गए थे, वो चुनाव कहां लड़े? तो ताऊ ने कहा तब लोकतंत्र नहीं था और एक दिन ये भी राम की तरह सब छोड़कर चला जाएगा। मतलब सवाल एक जवाब दो, सवाल एक जवाब दो। मन ही मन पत्तलकार साहब यही सोच रहे होंगे आज सुबह सुबह किसका मुंह देखकर उठ गया। आगे जनाब मोदी जी से योगी पर आते हैं और ताऊ से पूछते हैं अच्छा आपके लिए मोदी जी राम हैं तो योगी जी क्या है? ताऊ का जवाब था वो हनुमान जी है, वो वैसे भी गेरुआ वस्त्री धारण करते हैं। मतलब इस पत्तलकार के हर सवाल का ठोक के जवाब देने के बाद जब पत्तलकार महोदय को लगा कि भाई घनी बेइज्जती हो रही है, तो कहते हैं अब ये सारे तर्क इनके पास बेमानी है। और यहां मुझे वो कहावत याद आती है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। खैर ये बेइज्जती बहुत लंबी चली थी। इसके आगे एक और ताऊ मिले जिन्होंने इस पूरे खेल को अपने कुछ ही पॉइंट्स में ढेर कर दिया। पगला चुके इस पत्तलकार की फ्रस्ट्रेशन को देखते हुए ताऊ जी ने इन्हें अपने पास बुलाया और बोले अरे भाई हम तुझे भी निराश ना करें, तू बता किसका नाम ले ले। अब बताओ इतने से भी संतुष्टि ना हुई। जाते जाते पत्तलकार ने ताऊ से यही पूछा कि आपको क्या लगता है कि ऐसे किसी को भगवान बना देना ठीक है? ताऊ का जवाब था भाई ये तो मन की बात है, यहाँ तो लोग बाप को बाप नहीं मानते, तो ये तो श्रद्धा है। भैया ये अपना मन है कि शुभ क्या है चाहे कोई किसा क्या चाहे, अपने बाप को नहीं बाप मानता, ये तो अपने मन की वो है। तो जाते जाते इस पत्तलकार साहब से इतना ही कहेंगे कि मेरठ शहर के इस गांव का नाम है सिवाल खास और ये है त्यागी समाज। दोबारा उधर गलती से भी मत चले जाना। जय हिंद, वंदे मातरम।